नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग हिंदी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी, लौकिक संस्कृत। तो इसमें कौन सा सही है? वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? तो भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो इसमें कौन सा सही है? द्रविड़ परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो कौन सा रूप है? मौखिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950। तो कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चांद पत्रिका, सुधा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, प्रताप। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी। तो इसमें से कौन हुआ? दक्षिणी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। फारसी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, 346, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342। तो किसमें? 343 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा अवधि किस काल की काव्य भाषाएं हैं? प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, वैदिक। तो किसकी? मध्यकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5, 8। कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। किसमें है? पश्चिमी हिंदी में। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से, पाली प्राकृतिक से। किससे हुआ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास? अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किसका है? बिहार का। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से, ब्रजभाषा से, अवधी से, बांग्रू से। तो किससे हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, ये तो सही है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये गलत है। भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है।
भाषा का अनुकरण द्वारा अर्जित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा नहीं है, तो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी आती है? भाव मूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। कौन सी आती है? चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, बिहारी, कलेक्टर सिंह केसरी, घनानंद। तो विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। किसमें है? ब्रजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां हिंदी की किस बोलियों के वर्ग में आती हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में। धन्यवाद, आज इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।